आज के इस वीडियो में हम लेंस सूत्र की बात करेंगे और साथ में ही लेंस की आवर्धन क्षमता या आवर्धनता की बात करेंगे। तो चलिए पहले हम लेंस सूत्र की बात करते हैं कि लेंस फार्मूला क्या है। देखिए, लेंस सूत्र हमें इस पाठ में जो आंकिक प्रश्न है यानी कि जो न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न उत्तर हैं उनको हल करने में ये फार्मूला हमारे बहुत काम आएगा, बहुत उपयोगी है। फार्मूला बिल्कुल सिंपल है, परंतु जब अपन इस फार्मूले को प्रश्न हल करने के लिए यूज करते हैं उस समय हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखते हैं इसमें खास बात क्या है। पहले अपन बात करते हैं कि गोलीय दर्पण की तरह ही लेंस में भी बिंब यानी कि वस्तु की दूरी उसको अपन u से दर्शाते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाते हैं एवं फोकस दूरी को स्मॉल f से दर्शाते हैं। इन तीनों में एक संबंध होता है जिसे हम इस प्रकार से दर्शाते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f तो फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी। अब देखिए, थोड़ा समझिएगा इस चीज को। जैसे हमने लेंस पढ़ा है, ये उत्तल लेंस में बना रहा हूं यहां पर इस प्रकार से रफली डायग्राम है एक। ये इसकी मुख्य अक्ष है। बिंब यानी कि वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाएगा और इसकी ऊंचाई को हमेशा पॉजिटिव में मापेंगे और जो प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनते हैं मुख्य अक्ष के उनको ऋणात्मक दूरी में मापा जाता है। लेंस के बाएं तरफ की जो दूरी है यानी कि वस्तु हमेशा लेंस के बाएं तरफ रखी जाएगी जिसे हम नेगेटिव में मापते हैं ऋणात्मक दूरी में, और लेंस के दाएं तरफ जो दूरियां हैं उसे अपन पॉजिटिव मापते हैं। तो लेंस के जो बाएं तरफ की जो दूरियां हैं जहां अपन वस्तु को रखते हैं उस दूरी को अपन कहते हैं u, और जो प्रतिबिंब बनता है प्रतिबिंब की दूरी को अपन कहते हैं v। प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है और प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है, वो दूरी v कहलाती है। ठीक है। और फोकस जो दूरी है, जैसे फोकस बिंदु इसका f ये है, प्रकाशिक केंद्र O और फोकस बिंदु O के बीच की दूरी कहलाती है स्मॉल f फोकस दूरी। तो हमें फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी v जो है वो माइनस भी हो सकती है प्लस भी हो सकती है, और u वस्तु की दूरी ये हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि वस्तु हमेशा कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसके बारे में अपन आगे नीचे कि लेंस के लिए एफ वी यू दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। प्रकाशिक केंद्र का मतलब जैसे अभी मैंने बताया था, ये उत्तल लेंस है और ये मुख्य अक्ष, इसका ये बिंदु प्रकाशिक केंद्र ओ, इससे मापते हैं दूरियां। गोलीय दर्पण की तरह ही, दर्पण की तरह जो अपन ने पिछले कई वीडियो में दर्पण के बारे में पढ़ा था उस तरह ही लेंस में भी कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। मैंने अभी जो बताया आपको, u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी है ना, ये इधर वाली दूरी जो है नेगेटिव होती है, इधर वाली दूरियां इधर वाली दूरी पॉजिटिव होती है और इधर की दूरियां नेगेटिव होती है, माइनस वाली होती है। इसी को अपन कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो ये बता रहा है कि इस परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है। देखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो इधर यानी कि ये स्मॉल f, ये दूरी इधर वाली दूरी धनात्मक होती है उत्तल लेंस में, जबकि अवतल लेंस का चित्र इस प्रकार से होता है। तो इसकी फोकस दूरी हमेशा इधर ही ली जाएगी, नेगेटिव होगी, एवं अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। बिंब यानी कि वस्तु हमेशा बाई तरफ यानी कि इधर रखेंगे। तो मैंने बताया इधर की दूरी क्या होती है, माइनस की होती है, यानी कि u हमेशा माइनस होगा। ठीक है। यहां से उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, वस्तु हमेशा इधर रखी जाएगी, ऋणात्मक दूरी होगी। जिससे लेंस पर आपतित किरणें बाईं ओर से आती हैं, यानी कि लेंस में किरण इधर से आती हैं। अपन ने पिछले वीडियोस में जो प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ा था उसमें समझा था कि प्रकाश की जो किरणें हैं वस्तु से बाईं तरफ से लेंस में आती हैं और अपवर्तन होता है। ठीक है। इसलिए बिंब की दूरी ऋणात्मक होगी, यानी कि लेंस के इधर की दूरियां जो हैं वो ऋणात्मक होती हैं और वस्तु इधर रखते हैं तो u हमेशा माइनस होगा, चाहे वो अवतल लेंस हो और चाहे वो अवतल लेंस हो, u हमेशा माइनस होगा। ठीक है। आगे लिखा है कि आंकिक सवालों को हल करने के लिए जो न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न आएंगे उनको हल करने के लिए सूत्र जो है v u f के मान
प्रतिस्थापित करते समय उचित चिन्ह का प्रयोग करना है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस है ना, इस समय हमें फोकस दूरी, इन चीजों का ध्यान रखना है। इनको अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब आपके ज्यादा समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमको इनको चेंज करना है। सूत्र यही रहना है, ठीक है। अब बात करते हैं आवर्धनता की। आवर्धनता का मतलब होता है लेंस का प्रयोग अपन कब करते हैं, किसी छोटी वस्तु को बड़ा देखने के लिए। सूक्ष्म जीव है जिसका आकार बहुत छोटा है, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, या दूर कोई ग्रह उपग्रह है उनको अपन देखते हैं, तो उनके लिए लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो लेंस का प्रयोग जो अपन करते हैं वो वस्तुओं का आकार बड़ा देखने के लिए करते हैं। तो कितना गुना बड़ा होगा, दुगुना होगा वस्तु की साइज से, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, जितना भी गुना होता है वो उसकी आवर्धनता कहलाता है। उस लेंस की उस क्षमता को कहते हैं लेंस की आवर्धन क्षमता। तो किसी लेंस द्वारा बिंब यानी कि वस्तु को आवर्धित करने की क्षमता, आवर्धित यानी कि बड़ा करने की क्षमता, बड़ा करके दिखाने की क्षमता को ही आवर्धनता कहते हैं। ये तो इसकी होगी डेफिनेशन, परिभाषा। आगे लिखा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को प्रतिबिंब की ऊंचाई h' एवं बिंब की ऊंचाई h के अनुपात के रूप में दर्शाते हैं। देखिए जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ये उत्तल लेंस है और इसका मुख्य अक्ष है। बिंब की यानी कि वस्तु की ऊंचाई है तो हमेशा क्या होगी, बिंब की ऊंचाई h, ठीक है ना, इसको तो अपन h कहेंगे। और अगर प्रतिबिंब जो बनता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए उत्तल लेंस में अधिकांश प्रतिबिंब नीचे इधर बनते हैं तो इसको कहेंगे h', ठीक है, या अगर इधर बनता है तो भी वो h' ही कहलाएगा। क्लियर। तो यहां पर अपन इसको इस प्रकार से माप सकते हैं कि बिंब की ऊंचाई यानी कि h', उसको अपन भाग दें, डिवाइड करें किससे, बिंब की ऊंचाई से, यानी कि वस्तु की ऊंचाई जो ली है उससे भाग करेंगे तो आवर्धन क्षमता आ जाएगा m यानी कि मैग्निफिकेशन। देखो नाम ही क्या है इसका, आवर्धनता का फुल फॉर्म जो है अंग्रेजी में इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो m से शुरू होता है तो ये m यहां से लिया गया है। m का मतलब आवर्धनता, मैग्निफिकेशन, कितना गुना बड़ा है, इसमें भाग देंगे तो इसका वो अपन न्यूमेरिकल टाइप की क्वेश्चन है उसको हल कर लेंगे। आगे लिखा है बिंब की ऊंचाई सामान्यतः धनात्मक ली जाती है। कैसे, चाहे देखो ये उत्तल लेंस हो, ठीक है, या फिर चाहे ये अवतल लेंस हो, बिंब हमेशा इधर रखा जाएगा और इसकी ऊंचाई जो h है, ऊपर की दूरी को हमेशा धनात्मक लेंगे और प्रतिबिंब की दूरी जो नीचे तरफ बनता है तो वो ऋणात्मक होगा, ठीक है। अगर प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बनता है तो वो भी क्या होगा, वो धनात्मक ही होगा। कहने का मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी बनता है वो हमेशा धनात्मक होगा, मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बनेगा वो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ चाहे अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, मुख्य अक्ष के ऊपर ही वस्तु को रखते हैं तो h का मान हमेशा धनात्मक होगा। तो बिंब की ऊंचाई सामान्यतः धनात्मक ली जाती है, ठीक है, पहली बात, क्योंकि बिंब को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। ये रहा मुख्य अक्ष और इसके ऊपर वस्तु को अपन ने रखा है तो ये धनात्मक होंगी, मुख्य अक्ष के नीचे वाली ऋणात्मक होंगी। प्रतिबिंब यदि उल्टा बने, देखो नीचे अगर बनता है तो वो उल्टा बनेगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक ली जाएगी। इस h को यहां पर हाइट, h का मतलब है हाइट, इस ऊंचाई को ऋणात्मक लेंगे, माइनस में लिखेंगे। आवर्धन को प्रतिबिंब दूरी v और बिंब दूरी u के अनुपात में भी दर्शा सकते हैं। देखो एक तरीका और है, अपने पास अगर h का मान नहीं दिया हुआ है तो अपन इसको इसे लिख सकते हैं v/u, v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और u का मतलब क्या है, वस्तु की दूरी। जब प्रतिबिंब की दूरी से वस्तु की दूरी को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आवर्धन क्षमता उससे भी आ जाएगी, कितना गुना बड़ा है, इससे भी निकाल सकते हैं। अगर प्रश्न में हमें h और h' का मान नहीं दिया गया है तो हम v और u से भी उसकी आवर्धनता निकाल लेते हैं कि वस्तु का आकार कितना गुना बड़ा है। वास्तविक या उल्टे प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है। कैसे, यानी कि जो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे हैं उनकी आवर्धनता कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, जबकि आभासी व सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धनता धनात्मक होता है। तो यहां हम इसके जो न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में अगर समझेंगे तो अगले जो 3 न्यूमेरिकल हैं अपने, उदाहरण नंबर 5, ठीक है, और फिर उदाहरण नंबर 6, और यहाँ आपके किताब में इधर दिया गया है उदाहरण नंबर 7। ये 3 एग्जाम्पल जो हैं अगर इनको अपन समझ लेंगे तो बोर्ड परीक्षा में इनसे संबंधित कोई अगर क्वेश्चन आता है तो वो हमारा गलत नहीं होगा। इसके साथ ही हम पाठ के अंत में जो क्वेश्चन दिए गए हैं लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक, वहां पर भी इनके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न है, जो कि हमें इन सूत्रों से ही इनको निकालना है। वहां भी अपन एक एक एग्जाम्पल को समझेंगे क्योंकि परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षा में, तो इनको वहां अपन एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है एग्जाम्पल नंबर जो 5, 6 और 7, इन 3 एग्जाम्पल्स को एक साथ समझेंगे। धन्यवाद।